एक रिटायर्ड फौजी जिसने देश की हिफाजत की, वो अपने ही शहर में दबंगों का शिकार हो जाता है। लेकिन वो दबंग शायद भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश है। यहां गुंडागर्दी का अंत सिर्फ दो जगहों पर होता है, या तो जेल की सलाखों के पीछे या फिर पुलिस की गोली के सामने। रिटायर्ड फौजी से मारपीट करने वाले बदमाशों को लगा था कि वो बच निकलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में जो हुआ उसने फिर से साबित कर दिया कि यूपी में अब जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाती है। सोचिए, देश की सरहद की रक्षा करने वाला फौजी अपने ही शहर में दबंगों का शिकार बन जाए तो फिर क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में होता है। यह योगी का उत्तर प्रदेश है। यहां गुंडों की चाल चलने से पहले ही उनकी किताब का आखिरी पन्ना योगी का यमराज लिख देता है। और झांसी में जो हुआ वो इसी का सबूत है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के झांसी में सदर बाजार थाना क्षेत्र की सैनिक कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी वीर भूषण सिंह के साथ मारपीट करने वाले आरोपी हिस्ट्री शीटर को रविवार रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जख्मी हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी बाप बेटे हैं। इन दोनों ने कुछ दिनों पहले एक रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त को थाना क्षेत्र सदर बाजार में रिटायर्ड फौजी वीर भूषण सिंह के साथ कुछ आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद इस संबंध में थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। रविवार को थाना प्रभारी सदर बाजार और स्वाट टीम प्रभारी को सूचना मिली थी कि जो मुकदमे में आरोपी हैं फिरोज उर्फ जंगी और उसका बेटा आशिक, ये दोनों भगवंतपुरा की तरफ जाने वाले हैं। इस पर स्वाट टीम और सदर बाजार थाना पुलिस द्वारा चेकिंग चलाई गई। जब वो दोनों मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं बल्कि जंगल की तरफ भागने लगे। दोनों तरफ से पुलिस टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई तो इन्होंने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। इस मामले में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि काउंटर अटैक में फिरोज उर्फ जंगी के पैर में गोली लगी है। उसे और उसके बेटे आशिक को गिरफ्तार किया गया है। फिरोज उर्फ जंगी पर कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहली बार नहीं है जब योगी की पुलिस ने गुंडों को सबक सिखाया है। पिछले 8 सालों में जिस तरह से अपराधियों पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है वो अपने आप में एक नजीर बनी है। अपराधी या तो जेल में हैं या फिर पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। बदमाशों की संपत्तियां बुलडोजर से जमींदोज की गई हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अपराधी अब यूपी में डरते हुए कहते हैं कि साहब जेल भेज दो, लेकिन मुठभेड़ में ढेर मत करना। यह घटना फिर साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। जो देश की सेवा करने वाले फौजी पर हमला करेगा उसे पुलिस गोलियों से जवाब देगी। ठीक ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां भूनी टोल प्लाजा पर कुछ टोल कर्मियों ने एक फौजी के साथ मारपीट की थी। परिणाम यह हुआ कि एनएचएआई ने टोल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर 1 साल तक उसे बोली से बाहर कर दिया। साथ ही एजेंसी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, 5 लाख की सिक्योरिटी जब्त की गई और 3.66 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को 24 घंटों के भीतर पकड़कर जेल भेज दिया और एनएचएआई ने टोल प्लाजा की जिम्मेदारी दूसरी कंपनी को सौंप दी। अब नई कंपनी के टोल कर्मी टोल प्लाजा से गुजरने वाले फौजियों का फूल देकर स्वागत कर रहे हैं। टोल कर्मियों का कहना है कि फौजी देश की सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं। पहले जो घटना हुई वो गलत थी।
उन्होंने कहा कि जब तक वे इस टोल पर रहेंगे फौजियों का पूरा सम्मान किया जाएगा। फौजियों से कोई टोल नहीं वसूला जा रहा है। इस बदलाव से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। तो दर्शकों, यह है नया उत्तर प्रदेश, जहां गुंडों की दादागिरी नहीं बल्कि कानून की ताकत बोलती है। फौजी हो या रिटायर्ड फौजी, अगर वर्दी का अपमान करोगे तो भुगतोगे। अपराध करने वाले आज अस्पताल के बिस्तर पर हैं, कल वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। रिटायर्ड फौजी पर हमला करने वाले गुंडे सोच रहे थे कि वो बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि ये यूपी है। यहां अपराधियों की बुद्धि योगी का यमराज अपने हिसाब से ठीक करता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।